पश्चिमी दर्शन का ध्रुव तारा अरस्तु। अरस्तु का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे महान विचारक की छवि उभरती है जिसने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमिट छाप छोड़ी। अरस्तु, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे फिलॉसफर की इमेज आती है जिसने वेस्टर्न फिलॉसफी को एक नई दिशा दी। उनके विचारों ने न केवल दर्शन शास्त्र को बल्कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता को भी गहराई से प्रभावित किया। उनके शिक्षण का प्रभाव आज भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। अरस्तु का फिलॉसफी सिर्फ विचारों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। उनके विचारों में जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर बनाने की क्षमता है। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी अध्ययन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके विचार आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने सदियों पहले थे। उनके सिद्धांतों ने न केवल प्राचीन ग्रीस को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता आज भी हमें प्रेरित करती है। अरस्तु ने लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स जैसे कई विषयों पर अपने विचार बताए। उनके विचारों ने इन सभी क्षेत्रों में एक नई दृष्टि प्रदान की। उनके द्वारा विकसित की गई तर्कशास्त्र की विधि आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण का आधार है। उनके विचारों ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उनके सिद्धांतों ने न केवल प्राचीन ग्रीस को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता आज भी हमें प्रेरित करती है। ये वीडियो अरस्तु के जीवन, उनके विचारों और उनके प्रभाव पर थोड़ी रोशनी डालेगा। हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करेंगे। उनके विचारों की प्रासंगिकता और उनके द्वारा किए गए योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस महान फिलॉसफर की दुनिया में कदम रखें और उनके ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता को समझें और जानें कि कैसे उनके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इस यात्रा में हम अरस्तु के जीवन, उनके विचारों और उनके योगदान को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान की प्यास अरस्तु का बचपन। अरस्तु का जीवन एक अद्वितीय यात्रा की शुरुआत थी जो ज्ञान और खोज की ओर अग्रसर थी। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरा, ग्रीस में हुआ था। यह एक छोटा सा शहर था जो अपने समय में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। उनके पिता निकोमाचुस मैसेडोन के राजा अमिंतस तृतीय के राजवैद्य थे। निकोमाचुस का प्रभाव अरस्तु के जीवन पर गहरा था और उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। अरस्तु को बचपन से ही ज्ञान का बहुत ज्यादा शौक था। वे हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। वे हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें प्राचीन ग्रीस के महान विद्वानों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। वे अक्सर ग्रीस की सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में खो जाते थे और प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। वे घंटों पौधों और जानवरों को देखते रहते थे। उनके लिए प्रकृति एक खुली किताब थी जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। अरस्तु का यह प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बना। गुरु शिष्य परंपरा, प्लेटो का प्रभाव। प्लेटो और अरस्तु की कहानी एक अद्वितीय गुरु शिष्य संबंध की कहानी है। 17 साल की उम्र में अरस्तु एथेंस चले गए, जो उस समय ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। एथेंस की सड़कों पर चलते हुए अरस्तु ने एक नई दुनिया का अनुभव किया और प्लेटो के फेमस अकादमी में शामिल हो गए। यह अकादमी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक थी, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। प्लेटो उस समय के सबसे बड़े फिलोसोफर थे। उनके विचार और शिक्षाएं पूरे ग्रीस में प्रसिद्ध थीं। प्लेटो ने अपने छात्रों को न केवल दर्शन शास्त्र सिखाया,
बल्कि उन्हें सोचने और सवाल करने की कला भी सिखाई। अरस्तु ने 20 साल तक प्लेटो के मार्गदर्शन में फिलॉसफी का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटो के विचारों को गहराई से समझा और उन पर चिंतन किया। प्लेटो का अरस्तु पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों ने अरस्तु की सोच को आकार दिया, लेकिन अरस्तु ने हमेशा अपनी खुद की सोच को महत्व दिया। लेकिन अरस्तु ने कभी भी अपनी खुद की सोच को नहीं छोड़ा। वे हमेशा स्वतंत्र रूप से सोचते और अपने विचारों को व्यक्त करते थे। वे प्लेटो के कुछ विचारों से सहमत नहीं थे। अरस्तु ने अपने गुरु के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित किया और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अरस्तु के विचारों का अद्भुत संसार। अरस्तु ने फिलॉसफी के कई क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। उन्होंने लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे कई विषयों पर लिखा। उनके विचारों की नींव लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। वे मानते थे कि ज्ञान पाने के लिए हमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। तर्क की कसौटी। अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु को लॉजिक का फादर माना जाता है। उन्होंने लॉजिक के नियमों को व्यवस्थित रूप से बताया। उनका मानना था कि किसी भी तर्क की वैधता उसके आधार वाक्यों पर निर्भर करती है। उन्होंने सिलोजिज्म नाम की एक लॉजिक पद्धति बनाई, जो आज भी लॉजिक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रह्मांड का रहस्य। अरस्तु का दृष्टिकोण। अरस्तु ने ब्रह्मांड के बारे में भी अपने विचार बताए। उनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, चंद्रमा और तारे इसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि आज हम जानते हैं कि यह सच नहीं है, लेकिन अरस्तु का जियोसेंट्रिक मॉडल लगभग 2000 साल तक माना जाता रहा। ज्ञान का भंडार। अरस्तु की जरूरी किताबें। अरस्तु ने लगभग 200 किताबें लिखी, लेकिन उनमें से केवल 31 ही आज उपलब्ध हैं। उनकी कुछ जरूरी किताबें हैं: पॉलिटिक्स, निकोमाकियन एथिक्स, ऑन द सोल, मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स। इन किताबों में अरस्तु ने एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, लॉजिक और पोएट्री जैसे विषयों पर विस्तार से बताया है। अमर विरासत। अरस्तु का प्रभाव। अरस्तु का फिलॉसफी पश्चिमी सभ्यता के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा है। उनके विचारों ने रोमन, इस्लामी और मध्य युगीन यूरोपीय दर्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। थॉमस एक्विनास जैसे महान दार्शनिकों ने अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म के साथ जोड़ा। आज भी अरस्तु के फिलॉसफी का अध्ययन दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में किया जाता है। आज के जमाने में अरस्तु। आज के जमाने में भी अरस्तु के विचार इंपॉर्टेंट हैं। उनके लॉजिक का यूज आज भी अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। उनके एथिक्स के प्रिंसिपल्स हमें नैतिक दुविधाओं से लड़ने में मदद करते हैं। उनके पॉलिटिकल विचार हमें एक अच्छा समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। एक युग का अंत, एक नई शुरुआत। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। वे एक ऐसे फिलॉसफर थे जिन्होंने ज्ञान की सीमाओं को तोड़ा और मानव चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी विरासत हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती रहेगी।